एक बार की बात है। पहाड़ियों से घिरी एक रहस्यमयी घाटी में एक पुराना, खौफनाक महल था, जिसे मॉन्स्टर एकेडमी के नाम से जाना जाता था। ये कोई साधारण स्कूल नहीं था। यहाँ दुनिया भर के युवा राक्षस डराना, गायब होना और छायाओं में छुपने की कला सीखने आते थे। मॉन्स्टर एकेडमी के छात्र साधारण बच्चे नहीं थे। वहाँ एक शर्मीला छोटा वैम्पायर था, जिसका नाम फेंग था, जो हमेशा अपने से बड़ी एक काली चादर पहने रहता था। लूना थी, जो एक प्यारी सी भेड़िया लड़की थी और क्लास के बीचों बीच हुआ हुआ करने की शौकीन थी। और ग्रम्बल था, जो एक छोटा पर तेज शरारती गोबलिन था, जो हमेशा मुसीबत में पड़ता आता था। उनकी प्रिंसिपल, मैडम ग्रिमवॉल्ड, एक लंबी खूबसूरत चुड़ैल थी, जिसे अजीबोगरीब पोषण बनाने में महारत हासिल थी। वह गलियारों में झाड़ू के साथ उड़ती हुई चलती थी और अपने छात्रों की प्रगति पर नजर रखती थी। शिक्षकों का समूह भी अद्वितीय था। प्रोफेसर रैटल, जो एक कंकाल थे, चुपके वन सिखाते थे, और श्री शैडो, जो एक साये की तरह दिखते थे, रात में गायब होना की क्लास लेते थे। एक दिन मैडम ग्रिमवॉर्ड ने एक बड़ा टेस्ट घोषित किया। हर छात्र को पास के एक इंसानी गांव में चुपके से जाना था, बिना पकड़े एक हल्की सी डरावनी हरकत करनी थी और फिर वापस लौटना था। फेंग थोड़ा घबराया हुआ था। लूना उत्साहित थी और ग्रम्बल तो बस मजे करना चाहता था। वे सभी आधी रात में गांव पहुंचे, जहां स्ट्रीट लाइट्स अजीब छायाएं बना रही थीं। फेंग एक बेकरी की छाया में छुप गया और एक पुराने बिल्ली को हल्की सी घबराहट महसूस कराई। लूना ने हल्की सी हुआ हुआ की आवाज निकाली, जिसे एक रात में दौड़ने वाला व्यक्ति डर कर इसे हवा का झोंका समझ बैठा। पर ग्रम्बल ने कुछ ज्यादा ही मस्ती करने की कोशिश की। वह कचरे के डिब्बे से बाहर कूदने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंदर गिर गया, जिससे जोर का ठक की आवाज हुई। इस शोर के बावजूद सभी सुरक्षित मॉन्स्टर एकेडमी लौट आए। अगले दिन उन्हें उनके अंक मिले। मैडम ग्रिमवॉल्ड ने फेंग और लूना को उनके चुपके और हल्के डराने के लिए पूरे अंक दिए। और यद्यपि ग्रम्बल टेस्ट में फेल हो गया, उसे परवाह नहीं थी। उसने एक सबक सीखा था और अपने दोस्तों को हंसी दिलाई थी। उस दिन के बाद ये तीनों दोस्त एक दूसरे के सबसे अच्छे साथी बन गए और मॉन्स्टर एकेडमी को अपने थोड़े बहुत डरावनेपन के साथ और भी जीवंत बना दिया।